Now come to Lenz's law. The direction of induced EMF is such that it opposes the cause producing it. Again listen, statement है the direction of induced EMF is such that it opposes the cause producing it. इसको हम ध्यान से फिर समझ लेते हैं. इसी एक्सपेरिमेंट को अगर हम दोबारा देखें, इस मैग्नेट को जब हम इधर करीब ला रहे हैं, एक्शन में हैं, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है और इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करती है और इंड्यूस्ड ईएमएफ अपनी डायरेक्शन यूं सेट करेगी कि वो करंट उस डायरेक्शन में भेजेगी कि करंट ऐसे इस कॉइल में यूं प्रोड्यूस होगी कि कॉइल में यहां पे जो इंड्यूस्ड करंट यहां पे प्रोड्यूस हुई तो वो इंड्यूस्ड करंट अपना नॉर्थ पोल इधर दे. अगर इधर ये नॉर्थ पोल इसके करीब आ रहा है, बात ये कर रहे हैं कि इस मैग्नेट को जब हम इसके करीब कर रहे हैं, यहां पे नॉर्थ पोल आएगा और ये नॉर्थ पोल इंड्यूस्ड ईएमएफ खुद इंड्यूस्ड करंट से बनवाएगी. इसका मतलब ये है कि ये मैग्नेट जब इसके करीब आ रहा है तो ये कॉइल इसको रिपेल करेगा. कॉइल इसको रिपेल करेगा क्योंकि सेम पोल्स बन गए. इसकी मोशन से ही, गौर फरमाएं, इसकी मोशन से ही इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ है और इंड्यूस्ड ईएमएफ इसी की मोशन को अपोज कर रही है. मोशन की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ है और उस मोशन को ही अपोज किया जा रहा है. इट मीन्स वी कैन से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is such that it opposes the cause producing it. Induced EMF अपनी डायरेक्शन वो रखती है जो उसे वो प्रोड्यूस, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होती है, उसी के वो अगेंस्ट होती है. जो जिसे प्रोड्यूस करे उसके अगेंस्ट, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है. अब आप गौर फरमाएं, इस मैग्नेट को जब हम इसके करीब ला रहे हैं तो ये कॉइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा और इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से है. यहां पे नॉर्थ पोल आएगा, वो इस नॉर्थ पोल को रिपेल कर रहा होगा. जब यहां पे रुक जाएंगे, रेस्ट पे आ जाएंगे, तो इसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स खत्म हो जाएगा और ये नॉर्थ पोल भी खत्म हो चुका होगा और साथ ही ये करंट खत्म, इंड्यूस्ड ईएमएफ खत्म, गैल्वानोमीटर जीरो पे आ जाएगा. और इसी तरह से इस मैग्नेट को जब हम इधर ले जा रहे हैं, अवे ले जा रहे हैं, अगेन देयर विल बी चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें करंट ऑपोजिट चला देगी. इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें करंट ऑपोजिट चला देगी और यहां पे साउथ पोल आ जाएगा. तो ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा. अब अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी. इसका अवे जाना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करना है और वही इंड्यूस्ड ईएमएफ कर रही है कि ये मूव ना करे, यूं अवे ना जाए, अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी. इसका मतलब है इसका अवे जाना इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करना है. इस मैग्नेट का अवे जाना इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करना है और इंड्यूस्ड ईएमएफ इसी को अट्रैक्ट कर रही है ताकि ये ना जाए और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज कर रही है, फिर अपोज कर रही है द कॉज विच प्रोड्यूसिंग इट.
कॉज क्या है? अवे जाना, और उसी को वो अट्रैक्ट कर रही है, ऑपोजिशन है। तो हम ये कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। ऑपोजिशन हो जाएगी। मैग्नेट को करीब लाएं, रिपल्शन, अवे ले जाएं, अट्रैक्शन। करीब लाना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कराना, तो रिपेल, इंड्यूस्ड ईएमएफ उसके अपोज करेगी। अवे ले जाएंगे। ओवरऑल अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्शन देखें, इस मैग्नेट का करीब आना, जब मैग्नेट करीब आ रहा होता है तो रिपल्शन होती है, जब वो दूर जा रहा होता है तो अट्रैक्शन होती है। इसके करीब आने की वजह से ही इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, और इसके दूर जाने की वजह से ही इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ हर हालत में अपोज कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। दैट्स ऑल।